हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पुखाइव एजुकेटर पर। तो आज हम लोग 3 सितंबर के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो चलिए फिर इसे शुरू करते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में किस योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, कर्मयोगी योजना। तो केंद्रीय कैबिनेट ने बैठक में कर्मयोगी योजना को मंजूरी दे दी है जिसमें जम्मू कश्मीर के लिए राजभाषा बिल लाने की मंजूरी है। केंद्रीय कैबिनेट ने संसद में जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत उर्दू कश्मीर, डोगरी, हिंदी और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा होगी। तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है दूसरा कि एजीआर भुगतान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को कितने वर्ष का समय दिया है। तो इसका सही उत्तर है बी, 10 वर्ष। तो एजीआर भुगतान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया को 10 वर्ष का समय दिया है। अभी टेलीकॉम कंपनियों पर कुल 1.47 करोड़ रुपए बकाया है। कोर्ट ने कहा कि टेलीकॉम कंपनियों को 31 मार्च 2021 तक एजीआर बकाया के 10% चुकाने होंगे। तो अब आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर में स्थित महाकलेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। तो इसका सही उत्तर है सी, उज्जैन शहर। तो अगर इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकलेश्वर मंदिर में शिवलिंग के संरक्षण के लिए मंदिर में पंचामृत चढ़ाने पर रोक लगा दी है। शिवलिंग पर कोई भी भक्त पंचामृत नहीं चढ़ाएगा बल्कि वह शुद्ध दूध से पूजा करेगा। यह फैसला जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने सुनाया है। तो अब आते हैं चौथे प्रश्न पर। चौथा प्रश्न है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश डैश हाल ही में रिटायर हो गए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है डी, जस्टिस अरुण मिश्रा। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरुण मिश्रा हाल ही में रिटायर हो गए हैं। उनकी विदाई समारोह आयोजित किया गया। यह विदाई समारोह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित किया गया था। उनकी विदाई समारोह में चीफ जस्टिस और अन्य जजों के अलावा अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एनी वकील शामिल थे। तो अब चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से कितने प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक स्टार गैलेक्सी की खोज की है। तो इसका सही उत्तर है 9.3 अरब प्रकाश वर्ष। तो भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित एक और स्टार गैलेक्सी की खोज की है। भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारों की आकाशगंगाओं में से एक खोजने पर नासा ने बधाई दी है। नासा के मुताबिक यह खोज मानवता की समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगी। तो आते हैं छठे प्रश्न पर। छठा प्रश्न है कि भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने करियर में कौन सी बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। तो इसका सही उत्तर है ए, पहली बार। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात की जाए तो भारत के युवा पुरुष एकल खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने करियर में पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के दूसरे दौर में जगह बनाई है। उन्होंने पहले दौर में यूएस ओपन के पहले दौर में अमेरिका के ब्रैडली क्लेन को 6-1, 6-3, 3-6, 6-1 से हराया है। 7 वर्ष में पहली बार किसी भारतीय पुरुष एकल खिलाड़ी ने यूएस ओपन में कोई मैच जीता है। तो अब आते हैं सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र के कितने साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 75 साल। तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का गठन जो है वो 1945 में हुआ था और 1945 में इसके गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि इसका जो महासभा का आयोजन है वो ऑनलाइन किया जा रहा है। तो संयुक्त राष्ट्र के 75 साल के इतिहास में पहली बार इस साल वार्षिक महासभा का सत्र ऑनलाइन माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। भारत के नरेंद्र मोदी 26 सितंबर को इस संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित कर सकते हैं। अमेरिका संयुक्त राष्ट्र का मेजबान देश है और इस साल ट्रंप एकमात्र वैश्विक नेता होंगे। तो अब आते हैं आठवें प्रश्न पर। आठवां प्रश्न है सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड कौन सी जीत दर्ज की है जिसके साथ वे अब सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। तो इसका सही उत्तर है 102वीं जीत। तो यूएस ओपन चैंपियन सेरेना विलियम्स ने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 102वीं जीत
दर्ज के साथ वे मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी में सबसे ज़्यादा मैच जीतने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने क्रिस एवर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है। सेरेना विलियम्स ने अमेरिका की क्रिस्टी एन को सीधे सेंटों में 7-5, 6-3 से हराया है। तो आते हैं 9वें प्रश्न पर। 9वां प्रश्न है, कैबिनेट ने उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है सी, जापान। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में उच्च गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के लिए वस्त्र समिति और जापान के मेसर्स निसेनकेन क्वालिटी इवोल्यूशन सेंटर के बीच हुए सहमति पत्र को मंजूरी दे दी है। इन वस्त्र और परिधान उत्पादों में तकनीकी वस्त्र के साथ साथ ऐसा कोई अन्य उत्पाद भी शामिल हो सकेगा। तो आते हैं अब 10वें प्रश्न पर। 10वां प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है? तो इसका सही उत्तर है बी, फिनलैंड। तो भारत के खान मंत्रालय के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग और फिनलैंड के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के बीच हुए भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्रों में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य खनिज संसाधनों के क्षेत्र में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देना है। तो दोस्तों, हम लोग 3 सितंबर की ऐतिहासिक घटनाओं को चर्चा करते हैं। तो 1923 देश के दिग्गज तबला वादक पंडित किशन महाराज का जन्म हुआ। 1950 एमिलियो नीनो फरीना पहले F1 वर्ल्ड चैंपियन बने। 1939 जर्मनी के पोलैंड पर चढ़ाई करने के 2 दिन बाद ब्रिटेन फ्रांस ने उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया। 1984 दक्षिण फिलीपींस में आए एक भयानक तूफान की वजह से इसी दिन करीब 1300 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे। हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर प्रति घंटे की मापी गई थी। 1998 स्विस एयर का न्यूयॉर्क से जनेवा जा रहा हवाई जहाज नोवा स्कोटिया के पास समुद्र में गिर गया। इस जहाज ने हादसे में महज 1 घंटे पहले ही उड़ान भरी थी। 2004 3 दिन में अपहरणकर्ताओं के कब्जे से रूसी सैनिकों ने स्कूल मुक्त कराया था। मुक्त कराने की इस कार्यवाही में कम से कम 200 लोग मारे गए थे, जिसमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे। तो दोस्तों, ये हमारे 3 सितंबर के करंट अफेयर और ऐतिहासिक बिंदु थे। तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मिलते हैं अगले करंट अफेयर के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।